हाय एवरीवन, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मेंस्ट्रुएशन साइकिल। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमारी एक साइकिल है जो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है। और ये किस मैमल्स में होती है, कौन से मैमल्स में होती है? प्राइमेट्स में होती है, ठीक है। प्राइमेट्स फीमेल में होती है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड का मतलब होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग। देखो वैसे तो 3 लाइनिंग होती है यूट्रस की, बट जो सबसे अंदर वाली होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। जिससे बच्चा जाके एडहेयर करता है, फिटस जाके एडहेयर करता है और ग्रो करता है। तो ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड पे ब्रेक होती है और ब्लीडिंग के थ्रू और बहुत सारे टिश्यू हम बोल सकते हैं वो बाहर आते हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो 2 चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करते हैं बेसिकली। एक तो पीरियड हम बोलते हैं मेनार्क और एक बोलते हैं मेनोपॉज़, ठीक है। तो मेनार्क वो स्टेज होती है जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ठीक है। तो हम इसको बोल के चलते हैं कि 12 टू 13 जो हमारे साल हैं, 12 टू 13 में मैक्सिमम 14 इयर्स तक की एज में लड़कियों में मेनार्क आ जाता है, प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। मेनोपॉज़ हमारी 45 टू 50 इयर्स की एज तक हमारी मेनोपॉज़ हो जाती है, जब हमारे ओवम की फॉर्मेशन स्टॉप हो जाती है। तो इसका रीज़न यही है कि हम जब भी कोई बेबी गर्ल बर्थ लेती है, जन्म होता है उसका, तो फिक्स होते हैं कि उसमें इतने नंबर्स ऑफ एग्स फॉर्म होंगे, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में है डायग्राम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे डेज शो कर रखे हैं 1 टू 29। यहाँ पे हमें शो कर रखा है यूट्रस की लाइनिंग कि उसपे क्या इफेक्ट पड़ेगा थ्रू आउट द साइकिल। और यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन कि ओवेरी कौन-कौन से हार्मोन सिक्रेट करेगी, उनका क्या लेवल रहेगा, ठीक है। ओवेरी के अंदर क्या इवेंट्स होंगे, मतलब जो फॉलिकल है, वो कैसे ग्रो करेंगे, क्या-क्या उनमें चेंजेस आएँगे। यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे हार्मोन सिक्रेट करेगी, उनके बारे में बता रखा है। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है ना, उसको हम बेसिकली 3 स्टेजेस में क्लासिफाई करते हैं। एक तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जिसको फर्स्ट डे से 5th डे तक हम मान के चलते हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में 7 डेज़ तक भी हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ ये मैक्सिमम 5th डे 5 दिन तक रहता है। उसके बाद हमारा फॉलिकुलर फेज़ आती है। फॉलिकुलर फेज़ को हम 5th डे से स्टार्ट करके 14 डे तक लेते हैं। 5th टू 14 डे हमारी फॉलिकुलर फेज़ आती है, जिसको प्रोलिफरेटिव फेज़ बोलते हैं। फिर उसके बाद 14 डेज़ पे हमारा ओवा बाहर निकल जाता है, मतलब ओवम जो एग है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोला जाता है। उसके बाद आफ्टर 14 जो हमारे डेज आते हैं वो ल्यूटियल फेज आती है, स्क्रेटरी फेज आती है, जिसमें हमारा ओवा जो है, ओवम जो है वो फेलोपियन ट्यूब में आ गया। फेलोपियन ट्यूब में ही हमारा इस्थमस एम्पुलर रीजन में स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो हमारी नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होता है, देखो, हम फॉलिक्यूलर फेज़ से स्टार्ट करते हैं समझना, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट रही है और हमारा ओवा भी डीजनरेट हो रहा है और ब्लीडिंग हो रही है। बट 5th डे से 14 डे के बीच में अगर हम देखें, जब हमारी फॉलिक्यूलर फेज़ स्टार्ट होती है, तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल जब हमारा बनता है, तो ग्राफियन फॉलिकल बनने के लिए यहाँ पे हमारा एफएसएच और एलएच का लेवल बढ़ जाता है। एफएसएच होता है हमारा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच होता है हमारा लुटेनाइजिंग हार्मोन। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे जो प्राइमरी फोलिकल्स है उनको स्टिमुलेट करता है कि वो ग्रो करें मैच्योर ओवेरियन फोलिकल में, ठीक है। लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, हमारा हमारा ओवेरी से एस्ट्रोजन को सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे हमारा जो फोलिकल है वो क्या होता है, मैच्योर होता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो भी ग्रो कर रही है। अब जो मैच्योर होता हुआ ग्राफियन फोलिकल है वो कौन सा हार्मोन यहाँ पे रिलीज करता है, वो हार्मोन रिलीज करता है एस्ट्रोजन। और जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो रप्चर हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल और ओवम और एग को वो रिलीज कर देता है। तो इस लेवल में 14 डेज की स्टेज में जब एलएच और एफएसएच हाई लेवल पे होते हैं, तो इसको हम एलएच सर्ज बोलते हैं। एलएच सर्ज बोलते हैं, इस सर्ज की वजह से ही हमारा रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल का और ओवा रिलीज होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन बोल रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है लुटियल फेज, जिसको हम सिक्रेटरी फेज बोल रहे हैं, जिसमें हमारा एक येलो कलर का जो बचा हुआ पार्ट होता है ना ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर करने के बाद, वो येलो कलर का एक कॉर्पस लुटियम फॉर्म करता है। और ये कॉर्पस लुटियम जो है वो एक हार्मोन सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। जब ये प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है ना वो ब्लड में बढ़ता है, जिससे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। और जब हमारा प्रोजेस्टेरोन से हमें पता चलता है कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो वो किसके थ्रू सिक्रेट किया गया, कॉर्पस लुटियम के थ्रू। अब इस प्रोजेस्टेरोन के रिलीज होने की वजह से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग और बढ़ती जाती है, कुछ ग्लैंड्स ग्रो करती जाती है, ठीक है। पर जब हमारी एंड फेज आती जाती है, जैसे ही 27, 28, 29 डेज आते जाएंगे, एंड फेज आती जाएगी लुटियल फेज की, तो जो कॉर्पस लुटियम है वो धीरे धीरे डीजनरेट हो जाएगा और हम बोलेंगे रिग्रेश हो गया हमारा क्या, कॉर्पस लुटियम। जिसके बाद हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम से गिरने लग जाएगा और एंडोमेट्रियम की लाइन अगेन हमारी टूटना स्टार्ट हो जाती है। और हमारा क्या होता है, ये जो एग होता है ये भी हमारा रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो दिस इज द मेंस्ट्रुएशन साइकिल।